हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 8 मैथ की। एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट करना है। तो इवेलुएट करना है तो हमने आपको पिछले वीडियो में क्यूब्स के बारे में बताया था कि सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका क्यूब्स निकल के आता है। तो चलिए एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट का ये 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब आप जानते हैं, क्यूब 4 टाइम्स लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा 64। इसी तरह से बी है, 9 का क्यूब है। 9 का क्यूब अगर आप पिछला वीडियो देखें तो वहाँ पे हमने 1 से लेकर 15 तक आपको क्यूब्स लर्न करने के लिए कहा था। तो यहाँ पे आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 729 अगर आपको लर्न है तो, नहीं तो फिर आपको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से सी है, 50 का क्यूब करना है। इट मीन्स 50 को 3 टाइम्स आपको लिखना है तो ये आ जाएगा 125। ये आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन कर दे रहे हैं। फर्स्ट का ई, ए हो गया, बी हो गया, सी। अब इसके बाद ये देखिए -3/4 इसका जो है क्यूब करना है तो आसान है। -3 को 3 टाइम्स लिखेंगे और 4 को भी 3 टाइम्स लिखेंगे। -3 का आपको पता होना चाहिए, 27 माइनस साइन लगेगा और ये हो जाएगा 64। यही आपका आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है, इसको आप लगाइएगा, कम से कम F तक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में A B C D E F तक लगा लीजिए। परफेक्ट क्यूब हाउ टू फाइंड, कैसे हम किसी नंबर को जानेंगे कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। इसके पहले हमने परफेक्ट स्क्वायर आपको बताया हुआ है। अगर वो पेयर्ड है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ परफेक्ट क्यूब का मतलब वो ट्रिपलेट होना चाहिए। मतलब 3 का अगर हम क्यूब करें 27 होगा। तो ये 27 क्या है? 27 इज अ परफेक्ट क्यूब। इसी तरह से अगर हम 2 का क्यूब करें तो क्या आएगा? 8 आएगा। और 8 क्या है? 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्यों है? क्योंकि ये सारे के सारे क्यूब किए हुए हैं। तो इसका मतलब जहाँ क्यूब किया हो या जहाँ पे आपका ट्रिपलेट बन रहा हो, जैसे 2 का क्यूब या एक 2 का ट्रिपलेट बन गया, चाहे 3 का ट्रिपलेट बन गया, जहाँ भी ट्रिपलेट की बात होगी वो हमारा परफेक्ट क्यूब में जाएगा। तो आपको जब भी किसी नंबर को अगर चेक करना हो कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है तो उसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, उसके बाद ट्रिपलेट बनाइए। अगर ट्रिपलेट सारे नंबर का बन रहा है इट मीन्स कि दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इसी तरह से हमने 2a एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल नहीं, आपके बुक का ही है। एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड का ये देखिए 588 है। आपको बताना है कि दिस नंबर इज परफेक्ट क्यूब और नॉट। परफेक्ट क्यूब है कि नहीं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले 588 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको इस प्रकार दिखेगा। ये ऐसे कर लेंगे, ये आपको आता है। इसके बाद से ये इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 7 × 7। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रिपलेट कहीं भी दिख नहीं रहा है और ये सारे के सारे यहाँ भी देखिए 2 की कमी है, ये भी ट्रिपलेट नहीं है, 3 भी ट्रिपलेट नहीं है, 7 भी ट्रिपलेट नहीं है। तो लिख देंगे 588 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा क्योंकि इसमें ट्रिपलेट नहीं है। इसी तरीके से आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड का बी है 3375। आपको चेक करना है कि दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। 3375। तो सबसे पहले हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद से हम यहाँ लिखेंगे 3375 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3
इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे हम ट्रिपलेट चेक करेंगे। अगर ट्रिपलेट होगा तो हम कहेंगे दिस नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। अगर ट्रिपलेट नहीं होगा दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट ट्रिपलेट इट मीन्स कि ये हमारा ट्रिपलेट, सब में देखिए 3 का ट्रिपलेट है, 5 का ट्रिपलेट है, तो लिख सकते हैं 3 3 7 5 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब होगा। इसी तरीके से आप सेकंड का सी और डी आप लगा के चेक कर लीजिएगा। सेकंड का ए बी लगा दिए हमने, सी और डी लगा के चेक करेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2560 में क्या मल्टीप्लाई करें, वो छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट नंबर इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो हमने आपको पहले भी बताया था स्क्वायर्स में कि स्क्वायर्स में हमने आपको बताया था, इसी तरह का सवाल था, उसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। उसी तरीके का है, इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इसके लिए हम पहले ट्रिपलेट बना लेंगे और चेक कर लेंगे कि कहीं ना कहीं ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। तो ये हम चेक करने पे हम पा रहे हैं। सबसे पहले इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये आपको आता है, ऐसे हमने लिख लिया। ये आपका ट्रिपलेट है, ये भी आपका ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, लेकिन 5 जो है ये इसका ट्रिपलेट नहीं हुआ है, इसलिए क्लियर हो गया है कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इट इज़ क्लियर दैट 2560 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो टू मेक इट्स परफेक्ट क्यूब, अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें। तो 5 एक ही है, इसके साथ अगर 2 5 अगर हम लगा दें तो ये ट्रिपलेट हो जाएगा। एक 5 है, अगर 2 5 लग जाएगा तो ये ट्रिपलेट हो जाएगा। इट मीन्स कि 2 5 का मतलब हुआ 25। तो अगर 25 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2560 जो होगा ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो लिखेंगे इट मस्ट बी मल्टीप्लाई, इट मस्ट बी मल्टीप्लाई इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड 25 से 2560 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा का पूरा जो होगा ये नंबर आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, क्या इसमें डिवाइड करें लिस्ट नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से कौन कौन सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आपको बताया आपको A B C D लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आपको बता दिया। 3 के ही आधार पे क्वेश्चन नंबर 4 भी है, आप इसको लगाएंगे ऐसे होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 हम लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 10584 में क्या डिवाइड करें कि ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इसमें हम क्या डिवाइड करें, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और देख लेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 10584 को हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब पूछ रहा है कि इसमें किस नंबर से हम डिवाइड कर दें कि 10584 जो है ये एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लेंगे, फिर ये आप कुछ इस प्रकार आ जाएगा। तो ये ट्रिपलेट है, ये भी ट्रिपलेट है, लेकिन 7 × 7 इसमें एक और 7 रहता तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब रहता, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो लिखेंगे इट इज, यही चीज लिखना है आपको, इट इज क्लियर दैट 10584 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब देखिए
अगर पूछा जाए 10584 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो आपको पता है 2 7 है, एक 7 और यहाँ पे लिख देंगे तो ये आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मल्टीप्लाई नहीं, क्या डिवाइड करें कि ये 10584 जो है क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो उस केस में ये हमारा जो है एक्स्ट्रा, इसको अगर हम हटा देंगे तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो ये कैसे हटेगा, 7 × 7 क्या होता है 49। इट मीन्स कि इसमें अगर 49 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये 49 कट जाएगा और ये जो है परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो लिखेंगे टू मेक इट्स perfect cube it must be divided by 49। 49 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा का पूरा जो होगा 10584 अगर 49 से आप डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और आपका एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.